वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा अगला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन N2 एंड ON2। N2 और ON2 के दरमियान बेसिक डिफरेंस क्या है। N2 को हम तब इस्तेमाल करते हैं कि व्हेन समथिंग इज़ इन मोशन या समवन इज़ इन मोशन, जब कोई चीज़ या कोई शख्स मोशन में हो, हरकत में हो, तो इसके लिए हम N2 इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं ही एंटर इनटू द ऑफिस, वो ऑफिस में दाखिल हुआ। हम इस तरह नहीं कह सकते ही इंटर इन ऑफिस, वो ऑफिस में दाखिल हुआ। N2 हम मोशन के लिए इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज़ किसी जगह पर, किसी कमरे में, किसी हॉस्पिटल में, किसी स्कूल में दाखिल हो रहा है, तो इसके लिए हम N2 इस्तेमाल करते हैं। दूसरा क्या है ON2 हम इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका हम डिफाइन इस तरह कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड व्हेन समथिंग और समवन पास अपॉन अदर थिंग, जब कोई चीज़ या कोई शख्स या कोई चीज़ किसी चीज़ के सरफेस पर गुजर रहा हो, उसके ऊपर गुजर रहा हो, तो उसके लिए हम ON2 इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं द किड जंप्ड ऑनटू द बेड, बिल्ली ने बिस्तर पर छलांग लगाई। डिफरेंस बिटवीन N2 और ON2, इट इज़ यूज्ड N2 इट इज़ यूज्ड व्हेन समवन इज इन मोशन, जब कोई चीज़ या कोई लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, जो कोई चीज़ मोशन में हो, तो इसके लिए हम N2 इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल ही केम इनटू द रूम, वो कमरे में दाखिल हुआ है, कमरे के अंदर दाखिल हुआ, तो इसके लिए हम N2 इस्तेमाल करते हैं। दे एंटर इनटू द ऑफिस, वो ऑफिस में दाखिल हुआ। या कोई शख्स किसी चीज़ में दाखिल हो रहा है, किसी कमरे में, किसी हॉस्पिटल में, किसी स्कूल में, किसी ऑफिस में, किसी भी चीज़ में, जब कोई मोशन में हो, हरकत में हो, दाखिल हो रहा है उसी दौरान, इसके लिए हम N2 इस्तेमाल करते हैं। दूसरा क्या है ON2, इट इज़ यूज्ड व्हेन समथिंग पास अपॉन अदर थिंग, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर गुजर रहा है, ऊपर का मतलब ये नहीं है उसके सरफेस पर गुजर रहा है, तो इसके लिए हम ON2 इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ऊपर के लिए हम अपॉन, ओवर ये इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ON2 हम किसी चीज़ या किसी चीज़ के सरफेस पर जब कोई चीज़ गुजर रहा है, किसी शख्स, कोई आदमी, कोई और चीज़ गुजर रहा है, तो इसके लिए हम ON2 इस्तेमाल करते हैं। ही जंप्ड ऑनटू द चेयर, उसने कुर्सी पर छलांग लगाई, इसके सरफेस पर छलांग लगाई। या जंप्ड ऑनटू द वॉल, उसने वॉल पर छलांग लगाई। या शी जंप्ड ऑनटू द रूफ, उसने छत पर छलांग लगाई। द कैट जंप्ड ऑनटू द बेड, कैट ने बिस्तर पर छलांग लगाई। तो ये था ON2 और N2 के दरमियान डिफरेंस। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। मज़ीद लेक्चर के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विजिट के सब्सक्राइब करें। आपको ग्रामर के हवाले से मज़ीद लेक्चर मिलते